हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अंशिका गुप्ता। वेलकम टू इंग्लिश सर्कल। इस वीडियो में आपके लिए टेंस का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया अपना संजीव डैश कराटे क्लास एवरीडे। ओके, तो जब एवरीडे लगे यानी ये इसका रोज़ का काम है, तो इसे हम बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो ऑप्शन ए दिया है इज़ अटेंडिंग, ऑप्शन बी इज़ अटेंडेड, ऑप्शन सी इज़ हैज़ अटेंडेड एंड ऑप्शन डी इज़ अटेंड्स। संजीव जो कि क्या है? सिंगुलर है। संजीव क्या है? सिंगुलर है। ठीक है ना, संजीव क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम लोग V5 का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने हमको बताया इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग V5 का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, V5 का यूज़ करते हैं, उसमें एस या ई एस जोड़ के। तो उसमें कौन से में एस या ई एस जुड़ा है? ऑप्शन डी वाले में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एट दिस टाइम टुमारो वी डैश आवर प्रोजेक्ट डिटेल टू द मैनेजमेंट टीम। ओके, तो टुमारो दे रखा है यानी ये फ्यूचर की बात है। ओके, टुमारो दे रखा है यानी फ्यूचर की बात है। तो ऑप्शन ए इज़ विल हैव प्रेजेंटिंग, ऑप्शन बी इज़ विल प्रेजेंट, ऑप्शन सी इज़ शैल बी प्रेजेंटिंग एंड ऑप्शन डी इज़ विल हैव बीन प्रेजेंटिंग। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वी दे रखा है, हम लोग को पता है कि शैल का इसमें प्रयोग होगा। तो इन सब में से किस में शैल दिया है? ऑब्वियसली ऑप्शन सी वाले में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। एट दिस टाइम टुमारो वी शैल बी प्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट डिटेल्स टू द मैनेजमेंट टीम। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मेनी पीपल इन इंडिया लैक डैश प्रॉपर sanitation and hygiene. Okay, तो ऑप्शन ए इज मेंटेनेंस, ऑप्शन बी इज फॉर मेंटेनिंग एंड ऑप्शन डी इज टू मेंटेन, लास्ट ऑप्शन इज इन मेंटेनिंग। तो यहाँ पे मेनी पीपल इन इंडिया इसकी बात हुई है, तो इसमें हम लोग मेंटेनिंग लगाएंगे। इन मेंटेनिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लाइंब एनी ट्री। तो इसमें ऑप्शन दिया है माइट, कुड, विल और कैन। तो इसमें ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना, कि वो क्लाइंब कर सकता था किसी भी ट्री पे। ठीक है ना, वो क्लाइंब कर सकता था, मतलब मैं किसी भी पेड़ पे चढ़ सकता था। ओके, या फिर सकती थी, मैं किसी भी पेड़ पे चढ़ सकती थी जब मैं छोटी थी, तो तब की बात हो रही है। तो ये मेरी कैपेसिटी है, तो इसके लिए मैं कैन का यूज़, हम लोग कैन का यूज़ करते हैं जब कैपेसिटी की बात होती है। तो जब ये पास्ट की बात हो रही है, व्हेन आई वाज यंग, ठीक है ना, जब मैं यंग थी तब की बात हो रही है। तो जब यंग थी तो ये पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे वाज लग भी गया है। तो जब ये पास्ट की बात हो रही है तो उसके साथ इसको हम लोग चेंज कर देंगे किसमें? पास्ट में। सो करेक्ट आंसर विल बी कुड। ओके, समझ में आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ही डैश यूज माई फोन। तो ऑप्शन ए इज मे, वुड, शैल एंड कैन। तो इसका हम लोग यूज़ इसमें भी करते हैं, ठीक है ना, सॉरी, इसका हम लोग यूज़ इसमें भी करते हैं कि वो क्या मैं कर सकती हूँ, ठीक है ना, सकता हूँ, सकती हूँ, ऐसे सब में। तो कैन होगा आपका करेक्ट आंसर। और आपको पूछना हो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो उसमें आप मे का प्रयोग करेंगे, बिकॉज मे का प्रयोग करेंगे, बिकॉज ये आप कुछ पूछ रहे हैं मेरे से, कुछ आप आस्क कर रहे हैं। और ठीक है ना, आप अगर मेरे पेन लेना चाहें तो आप बोलेंगे मैं यूज़ योर पेन, मैं आई यूज़ योर फ़ोन। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो, तो अगर आपको कुछ मेरी चीज़ यूज़ करनी है तो आप उसे बोलेंगे मे, ठीक है ना। और आपके एबिलिटी दिखानी है तो आप उसे कैन यूज़ करेंगे। ओके, तो आपको समझ में आया कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा कैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्कूल डैश लास्ट ईयर इज बिल्डिंग वाज बिल्ट एंड इज बिल्ट। ओके, तो जब लास्ट ईयर की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें हम लोग वाज बिल्ट लगाएंगे। ओके, बिल्ट होगा इसका आंसर, वाज बिल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स डैश टुगेदर इन इंडिया। ओके, तो ऑप्शन है वर लिविंग, हैड लिविंग, लिव्स और लिव। तो पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स यानी यहाँ कल्चर्स दे रखा है, तो जो कि प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? प्लूरल है तो इसके साथ हम लोग V1 लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम लोग V1 लगाएंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? लीव। ओके, लीव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, लीव इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेशन डैश बिकम वेरी इफेक्टिव ड्यू टू स्मार्टफोन्स। ओके, कम्युनिकेशन दिया है, मैं सर्कल इसलिए कर रही हूँ कि आपका कॉन्सेंट्रेट इस पर है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन क्या है जो कि सिंगुलर है,
तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। ओके, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। तो हैव, हैज़, हैड, इज़। तो इसमें इज़ भी सिंगुलर है, हैड का यूज़ सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है, और हैज़ दिया है, और हैव तो होगा नहीं, ठीक है ना। हैज़, हैड और इज़ में से कौन सा होगा, जो कि मैंने आपको बताया बिकम क्या है, थर्ड फॉर्म है। किसका, बिकम का ही थर्ड फॉर्म है। बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग किस में यूज़ करते हैं, हैड और हैज़ में यूज़ करते हैं इसको। बट कम्युनिकेशन ये अभी की बात हो रही है, अभी की, तो उसमें हम लोग ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हैज़ का हम लोग यूज़ प्रेजेंट में करते हैं और हैड का पास्ट में। सो करेक्ट आंसर भी हैज़। ओके, समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मदर इज डैश, ये सम रहेगा। ओके, मदर इज डैश सम दिस इज फॉर अस नाउ। ओके, मदर इज डैश सम दिस इज फॉर अस नाउ, यहाँ नाउ की बात हो गई है। ओके, तो प्रिपेयर्ड, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर्स और प्रिपेयर, तो यहाँ पे इज लगा है, इसके साथ हम लोग वी फॉर का यूज़ करते हैं। तो आपको तो पता चल ही गया कौन सा ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पुलिस डैश 4 थीव्स लास्ट नाइट, लास्ट नाइट पास्ट की बात हो रही है। ओके, तो विल कैच, कचिंग, सॉरी विल कैच, कैचिंग, कॉट और कैच। तो पुलिस डैश 4 थीव्स लास्ट नाइट, ये पास्ट की बात हो रही है, तो विल कैच तो होगा नहीं, ठीक है ना, विल कैच नहीं होगा। कैचिंग अगर हो सकता, पास्ट की बात हो रही है तो हम लोग को वाज लगाना जरूरी होता, ठीक है ना। तो कैच होगा नहीं, क्योंकि पास्ट में हम लोग वी1 का यूज़ करते ही नहीं है, करते हैं सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट में, वो भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ। सो करेक्ट आंसर भी कॉट। ओके, समझा है आप लोग को। इसी के साथ हमारी वाली वीडियो एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है ना। थैंक यू।